Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, धर्मेश, सोनी, पारस, राहुल, पीयूष, यशवंत, विक्रांत, दीपिका, अमन, प्रीति, राहुल, निधि, शिखा, वर्षा, मयंक, दीपिका, प्रीति, अमन, राहुल, गोपाल, यशु, साहिल, शंकर, गौरी, विपुल, दीक्षा, शिवेंद्र, कृतिका, मोनिका, बम्बम, छोटू, पारस। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। Good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. हाँ जी। तो भाई हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। और अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं तो काफी सारे टाइप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हम सीख रहे थे वो काउंट करना सीख रहे थे, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, है ना। वर्ग और आयत को कैसे काउंट करते हैं, और वर्ग और आयत को काउंट करने की एक बेसिक सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम मैट्रिक्स देखेंगे तो भाई मैट्रिक्स में कैसे बताएंगे कि कितने वर्ग और कितने आयत हैं। तो बड़ी छोटी सी ट्रिक थी, है ना भैया। दीपावली की छुट्टी होगी, पूरी एक वीक की छुट्टी होगी हमारी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या थी? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। जी, कल जो इंटरव्यू हुआ था हम कहाँ देख सकते हैं? कल का इंटरव्यू अभी अपलोड हो जाएगा, या तो आज अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर कल अपलोड हो जाएगा। मतलब एक दो दिन में मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उस पूरे इंटरव्यू को, फुल इंटरव्यू को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या थी? बहुत ही बेसिक सी ट्रिक थी रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट करने की। रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए क्या करते हैं? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ठीक है। और स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर काउंट करने के लिए ब्लर शो हो रहा है, पिक्चर इज नॉट क्लियर। क्यों नहीं है भाई? पिक्चर इज नॉट क्लियर, यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है। पिक्चर में क्या खराबी है? हाँ? हो सकता है नेटवर्क इशू हो आप लोगों का। और स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करते हैं? इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, है ना, और प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 into 3, फिर प्लस करो, फिर एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, और ये है हमारा स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं ओनली रेक्टेंगल्स की बात करूं, बेटा ये जो हम रेक्टेंगल्स निकालते हैं ना, बेसिकली ये चतुर्भुज होते हैं। ये होते हैं चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इंक्लूडिंग स्क्वायर। ठीक है, ये इंक्लूडिंग स्क्वायर होते हैं, इनमें वर्ग ना शामिल होते हैं। लेकिन अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूंगा तो 60 में से मैं 20 को घटा दूंगा तो ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे हमारे 40। ठीक है। हाँ जी। तो ये कल हमने कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्या, एक या दो ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके अलावा तो हमने किए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की नंबरिंग बेटा इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि हमने स्क्वायर से काउंटिंग स्टार्ट करी है ना, स्क्वायर और रेक्टेंगल से, है ना। त्रिभुज से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करी। अगर हम त्रिभुज से करते, चलो कोई बात नहीं, वो क्लास पीएनजी में हमने इतना ध्यान दिया नहीं, बट नॉट एन इश्यू। तो मेरे भाई, 3 क्वेश्चन कल हमने बनाए थे सिर्फ, है ना। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से, है ना। बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से। निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कल हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। कुल वर्ग कितने थे? 1 2 3 4, और एक पूरा वर्ग था 5, है ना। कुल आयत ओनली रेक्टेंगल कितने थे? 4, और टोटल रेक्टेंगल कितने थे? एक हमने ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और सॉल्व किए थे बस। इसके अलावा हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, चलिए साहब, 1 2
3 4 5, 5 कॉलम है एंड 1 2 3 4 5, इसमें 5 कॉलम एंड 5 रोज है, 5 कॉलम 5 रो है। तो कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, बनने वाले कुल वर्गों की संख्या। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर में कुल कितने वर्ग होंगे। तो बाबू वर्ग काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 5, फिर हम प्लस करेंगे और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम प्लस करेंगे दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4, फिर प्लस, फिर एक एक कम कर दो 3 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये हो गया 25 और 16 बेटा 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 55 आ जाएगी। तो वर्ग काउंट करने की ट्रिक हमें बहुत अच्छे से पता चल गई है ना। इसमें रेक्टेंगल्स की वैल्यू नहीं पूछी गई थी। चलिए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो कॉलम है, 1 2 3 एंड 3 रो है। जल्दी से काउंट करो, क्या दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ, है ना। रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी है एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर। हाँ जी, फटाक से काउंट करो जल्दी से, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। और बहुत ही बेसिक सी ट्रिक थी, हाँ। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर काउंट करने की बहुत ही बेसिक सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। आयत और वर्ग काउंट करने की क्या ट्रिक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है। हाँ, कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, क्यों नहीं है। एक बच्चे ने कहा कि सर इस कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल है इस कैलकुलेशन का फॉर्मूला। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो। चलो एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है, उसको हम जवाब दे देते हैं कि इस कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला है। अच्छा ये जो वैल्यू है बेसिकली ये क्या है, ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स समेशन n स्क्वायर। यानी कि n नेचुरल नंबर के, है ना, n नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके हम आपस में जोड़ सकते हैं। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा स्क्वायर काउंट करने का जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, है ना। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर होते हैं ना तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यानी कि n की वैल्यू बेटा 5 है ना, तो यहाँ पे सीधा n की वैल्यू 5 रख दो, यहाँ पे सीधा n की वैल्यू 5 रख दो। 5 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 6। तो 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। लेकिन ये स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। तो रोज एंड कॉलम जब इक्वल होंगे ना तो ये वाली ट्रिक बन जाएगी, है ना, स्क्वायर काउंट करने की। कौन सी ट्रिक, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यानी कि ये 5 वर्गों को दोबारा जोड़ना है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा अगर मैं इससे पीछे चलूं, अगर मैं यहाँ पे चलो, रेक्टेंगल्स काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। देखो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है, कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो बेटा इन नंबर को जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। और रो के नंबर का सम 1 प्लस 2 प्लस 3, इन नंबर को जोड़ने की ना एक ट्रिक होती है। क्या होती है, यहाँ पे आप n नेचुरल नंबर जोड़ रहे हो और समेशन n की वैल्यू क्या होती है, समेशन n की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि अगर आप एक से लेके 10 नंबर लगातार जोड़ रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एन प्लस 1/2। यानी कि जो नंबर आप जोड़ रहे हो उसमें एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दो। तो जब आप 10 नंबर को लगातार जोड़ोगे ना तो 100% आपकी जो वैल्यू होगी वो 55 होगी। तो ये समेशन n की डायरेक्ट ट्रिक होती है। जैसे आपको 5 नंबर को लगातार जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं,
5 30 बटा दो 15, यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे तो 100% जोड़कर कितना आएगा, 15 आएगा। चाहो तो आप जोड़ सकते हो 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। ये तो बेटा ऐसे ही जोड़ लो, या फिर 3 चौक 12 बटा दो 6, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6। तो बेटा कुल कितने रेक्टेंगल हो गए हमारे, कुल कितने आयत हो गए, 90 रेक्टेंगल्स, है ना। एक बाबू कह रहा न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, बेटा कल से ही तो नया चैप्टर शुरू हुआ है, और कल की जो क्लास थी वो छोटी क्लास थी, रीजन आपको पता है, मैंने बताया था। अच्छा अब बेटा पूछा है हमसे केवल आयतों की संख्या, ओनली रेक्टेंगल्स, लेकिन ओनली रेक्टेंगल्स हम कैसे काउंट करें, ओनली रेक्टेंगल के लिए हमें स्क्वायर काउंट करने ही पड़ेंगे। अब स्क्वायर कैसे काउंट होंगे बेटा, 5 into 3, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 5 into 3, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो 4 into 2, 4 into 2, फिर प्लस करो, फिर एक एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करो 3 into 1। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि 1 आते ही हमें रुकना है। तो बेटा 15 और 8 23 और 3 26। ठीक है, तो फिर जो हमसे पूछा है ना ओनली रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होंगे, तो ओनली रेक्टेंगल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुल आयतों की संख्या में से, है ना, वर्ग की संख्या घटा देंगे, तो 90 माइनस का 26 यानी कि 64, 64 इज द राइट आंसर, 64 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6, बेटा 6 कॉलम है, 1 2 3 4, 6 कॉलम 4 रो है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, बेटा कुल कितने वर्ग हैं, सबसे पहले तो ये काउंट करो। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, कुल कितने आयत है ये काउंट करो। फिर फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, फिर केवल आयत कितने हैं ये काउंट करो। चलिए साहब, ये तीनों चीजें हैं, काउंट करो फटाफट से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कल जब आप इस ट्रिक को देख रहे थे तो आपको थोड़ा सा डाउट हुआ था, अरे सर ये क्या ट्रिक बता दी, लेकिन अब आप लोगों को ये ट्रिक यूज करने में मजा आ रहा होगा, है ना। अब आप लोगों के माइंड में ये ट्रिक प्रिंट हो गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको ये ट्रिक यूज करने में। भाई स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है, ये जो दोनों नंबर्स होते हैं इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, दोनों में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो 5 into 3, फिर प्लस, फिर एक एक कम करो 4 into 2, फिर प्लस, फिर एक एक कम करो 3 into 1, और 1 आते ही रुक जाओ, बस वही हमारा फाइनल आंसर है। तो 24 और 15 39 और 8 47 और 3 47 और 3 50, 50 इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा रेक्टेंगल्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, सर कॉलम के नंबर का सम, है ना। अच्छा 6 नंबर को जोड़ोगे लगातार तो कैसे जोड़ोगे, 6 सत्ते 42 बटा दो 21, कॉलम के नंबर का सम कितना आएगा, 21 आएगा। भाई 6 नंबर को लगातार जोड़ोगे तो 6 सत्ते 42 बटा दो 21, या फिर 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, या फिर 4 पंजे 20 बटा दो 10, तो कितना आ गया, 210 आ गया। अच्छा केवल आयतों की संख्या कैसे निकालोगे, कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या घटा दो, तो केवल आयतों की संख्या निकल आएगी 160, केवल आयत 107 हो गए और कुल आयत हो गए 210। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो कॉलम काउंट करेंगे हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम काउंट करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 कॉलम काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये जो फिगर है
इस फिगर का हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये जो फिगर है ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दी गई है आपको डराने के लिए। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, कॉलम 5 है, और रो कितनी है, रो 2 है। ठीक है, 5 कॉलम और 2 रो, 5 कॉलम और 2 रोज, समझ रहे हो मेरे भाई? 5 कॉलम एंड 2 रोज। कुल वर्गों की संख्या और कुल आयतों की संख्या, तो कितने स्क्वायर होंगे, कितने रेक्टेंगल होंगे जी। कॉलम के नंबर का सम बेटा 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 3, 15 तिया 45। अच्छा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, 1 आती रुक जाओ, तो 10 और 4 14, 14, 14 और 45, 14 और 45, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको बेसिक फिगर से थोड़ी सी डिफरेंट फिगर पर। अभी तक हमने जितने भी फिगर पढ़े सारे के सारे बेसिक फिगर थे, अभी तक हमने जितने भी फिगर्स पढ़े थे वो सारे के सारे बेसिक फिगर्स थे। अब हम चलते हैं थोड़े एडवांस फिगर पर, मतलब थोड़े डिफरेंट फिगर पर। जरूरी थोड़ी है कि वो बेसिक फिगर ही हमारे एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा फिगर हट सकता है। ठीक है। अच्छा जितने क्वेश्चन में काउंटिंग फिगर के आपको क्लास में करा दूंगा ना, अगर आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो भी वो काम चल जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक फिगर आएगी जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ठीक है। और एक चीज और, काउंटिंग फिगर जब भी हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो इमेज बन रही है हम उसमें काउंट करेंगे। जब भी काउंटिंग फिगर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, जिस एक ऐसी फिगर आएगी जिसमें एक्चुअल में काउंटिंग हम कर सकें। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से मनचाही कोई भी फिगर बना दो और फिर उसमें काउंट करने बैठ जाओ। अक्सर क्या होता है, जब मैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा रहा होता हूँ, है ना, जब हम त्रिभुज काउंट करना सीख रहे होते हैं, त्रिभुज काउंट करना सीख रहे होते हैं, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे शहर से बाहर निकलोगे या तुम खेत में देखोगे या बाहर अगर आउटर एरिया में देखोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं ना। तो बच्चे ना अक्सर वो पूछने लगते हैं, सर ये बताओ अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो भाई साहब आपको अपनी कल्पना पे काबू करना है। ये जब मैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स कराता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं कई बच्चे, तो सीरियस, बिल्कुल सीरियस, ऐसा नहीं कि है ना मजाक में पूछ रहे हो, वो सीरियस। किस नाम से सर्च करें उनको हम? ये रहे, देखो ये जो टावर देखते हो ना, इस टावर की फोटो भेज देते हैं बच्चे, ये जो टावर्स लगे रहते हैं। हम्म। और कहते हैं कि सर बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसे ऐसे टावर देखने को मिलते हैं बच्चों को, और कहते हैं सर इसमें त्रिभुज काउंट करके बताओ। तो भाई साहब मेरे दोस्त, ये जो टावर्स लगे रहते हैं, हैं, ये जो टावर्स लगे रहते हैं इनमें इनमें त्रिभुज काउंट करने को बोल देते हैं। तो ये जो है ना, हाँ जी, तो ये जो फिगर्स है ना बेटा, ये वाली जो फिगर्स है ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाली है। हमारे एग्जाम में एक सिस्टमेटिक फिगर आएगी जिसमें एक्चुअल में काउंटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं कि हमारे एग्जाम में कोई भी फिगर आ जाए। ठीक है, तो आपको अपनी भावनाओं पे काबू रखना है, अपने मन से कोई फिगर तैयार नहीं करनी है। चलिए साहब, तो ये फिगर आप देख रहे हैं, अब आप इस फिगर में काउंटिंग कैसे करोगे? देखो ये हर चीज, एक चीज याद रखना,
सबसे पहले हम ना काउंटिंग फिगर में बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, और जो भी फिगर बनेगी ना वो उस बेसिक फिगर का ही पार्ट होगा। तो हमें बस यही देखना है ना, हमें बस यही देखना है कि हमारी जो भी फिगर है उसके अंदर बेसिक फिगर कैसे ढूंढे। तो हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि इस फिगर के अंदर ना दो बेसिक फिगर हैं। एक तो देखो ये वाली बेसिक फिगर है, इसमें कितने स्क्वायर थे बेटा बताना, इसमें 5 स्क्वायर थे। एक ये वाली बेसिक फिगर है, इसमें भी कितने स्क्वायर हैं, इसमें भी 5 स्क्वायर है ना। तो ये जो फिगर है ना इन दोनों को जोड़कर बनी है, यानी कि ये उठाकर मैंने यहां रख दिया। तो भाई साहब इस फिगर 5 तो बनेंगे, बाहर से 5 बनेंगे, अंदर से तो 5 और 5 बन जाएंगे 10। बाकी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। समझ रहे हो, ये जो फिगर है ना ये, इज इट, हाँ इज इट अ स्क्वायर, ये क्या ये एक वर्ग है। सर ये वर्ग नहीं है। तो ये वाली पिक्चर अगर वर्ग नहीं है तो फिर इसकी काउंटिंग नहीं होगी, जो भी वर्ग यहाँ पे होंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल होंगे, यानी कि फिगर को मिलाकर वर्ग नहीं बनने वाले, जो भी होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अलग अलग कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए, है ना, दो बॉक्स है तो 5 और 5 10 हो गए हमारे। चलिए साहब, अब इस फिगर के अंदर कुल कितने वर्ग हैं कैसे काउंट करें, बताओ फटाफट से। हम्म, सर मैं भेजने ही वाला था ये टावर। तो ये जो टावर, हम्म, इस फिगर में कुल कितने वर्ग होंगे कैसे काउंट करोगे। तो यहां पर आप देखो, यहां पर कितने बॉक्स हैं सर, 5 बाहर है, 5 फिर उसके अंदर है, 5 फिर उसके अंदर है और 5 सबसे अंदर है। तो 5 चौक कितने हो गए, 5 चौक 20 हो गए, है ना, 5 चौक 20 हो गए। सर आपकी बुक मैंने टीवी पे देखी थी, टीवी पे मतलब मैं समझा नहीं, टीवी पे कहाँ देख ली तुमने मेरी बुक, हाँ। टीवी, क्या कहना चाहते हो, टीवी से मतलब क्या है आपका, कहाँ देखी थी बुक। दिवाली की छुट्टी होगी बेटा फ्राइडे से, फ्राइडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू फ्राइडे पूरे वीक की छुट्टी आपकी होगी। और आप जानते हो सैटरडे संडे तो मैं क्लास लेता ही नहीं हूँ, है ना। हाँ जी, बेसिकली मंडे टू फ्राइडे छुट्टी है, और मंडे टू फ्राइडे का मतलब ये है, सैटरडे संडे तो वैसे भी छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, है ना। बस एक फ्राइडे की छुट्टी हो रही है धनतेरस की, क्योंकि धनतेरस है उस दिन, है ना। और नहीं, धनतेरस कब है यार पता नहीं, लेकिन छुट्टी हो रही है फ्राइडे टू फ्राइडे, पूरे वीक की छुट्टी मिलेगी। स्नेक इन द सिटी शो में आपकी बुक का बंडल था, ये कौन सा शो है स्नेक इन द सिटी, है। हेलो 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 हेलो, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी, इज एवरीथिंग फाइन। हाँ जी, क्या सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है। क्लास हमारी रुक चुकी थी, और ये क्या हो गया भाई, ये बोर्ड में क्या हो गया। हम्म,
लो, ये जब से टॉपिक शुरू किया है काउंटिंग फिगर तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कल भी हमारी पूरी क्लास नहीं हो पाई, आज भी चलते चलते क्लास रुक गई है। चलिए साहब, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो बड़ा बॉक्स है ना, बड़ा बॉक्स, इसमें 5 कॉलम 5 रो हैं। तो इस सबसे पहले तो बड़े बॉक्स में स्क्वायर काउंट कर लो, 5 × 5 है ना, +4 × 4 +3 × 3 +2 × 2 +1 × 1। तो ये कितना आ गया, 55 आ गया। और एक जो छोटा बॉक्स है ना, ये जो छोटा बॉक्स है इसमें कितने वर्ग है, 5 वर्ग हैं। और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 बॉक्स हैं। तो 55 तो बेटा बड़े बॉक्स में है और 5 चौक 20 छोटे बॉक्स में है। तो फाइनली टोटल कितने स्क्वायर होंगे, टोटल होंगे 75 स्क्वायर। हाँ, टोटल कितने वर्ग होंगे, टोटल होंगे 75 वर्ग, 75 स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये फिगर आपके सामने, ये थोड़ी सी और डिफरेंट फिगर है। आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी और डिफरेंट फिगर है हमारी। यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं जो कंसेक्यूटिव जोड़े हुए हैं, बताओ फटाफट से। बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता नहीं है कि ये जो बड़ा स्क्वायर था, ये जो बड़ा बॉक्स है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो फिगर है, 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 रो है, इसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे, 55 वर्ग होंगे। ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, है ना। 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर +5 स्क्वायर, 55 वर्ग होंगे। अच्छा, अब ये छोटे छोटे, अगर ये छोटे छोटे बॉक्स काउंट करो तो इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें 5 वर्ग हैं। और ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, तो 5 चौक 20। तो बेटा ऐसे कितने बॉक्स हैं, 4। और एक में कितने हैं, 5। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20। तो 20 वर्ग हम अलग से जोड़ देते हैं, समझे। चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में ना कंसेक्यूटिव जुड़े हुए हैं। ये जो बॉक्स है इसमें कितने वर्ग हैं, ये जो बॉक्स है इसमें कितने वर्ग हैं, सर इसमें 5 वर्ग हैं। और ऐसे कितने बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, 3 बॉक्स जुड़े हुए हैं। ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 5 हैं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, इन दोनों में एक ये वाला वर्ग है जो कॉमन है। ये वाला वर्ग बेटा रेड बॉक्स में भी काउंट हुआ है और ये ब्लू बॉक्स में भी काउंट हुआ है, ये कॉमन है, ये डबल काउंट हो गया। और फाइनली एक बॉक्स हमारा ये है, इसमें भी कितने वर्ग हैं, इसमें भी 5 हैं। तो इसमें भी ये वाला जो वर्ग है ये डबल काउंट हुआ है, डबल। तो बेटा 3 यहाँ पे बॉक्सेस थे, तो 5 तिया 15, 3 यहाँ पे बॉक्सेस थे, 5 तिया 15, है ना। और डबल कितने काउंट हुए, डबल हुए हैं 2 काउंट। ये 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, तो 15 माइनस का 2 13। 3 कंसेक्यूटिव थे, 5 दिया 15, और 2 डबल काउंट हुए, तो 15 में से 2 घटा दो। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो और बताओ कि सीक्वेंस में कितने बॉक्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सीक्वेंस में कितने बॉक्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 बॉक्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, 5 बॉक्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। एक में 5 है तो 5 25। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में कितने बॉक्स थे सीक्वेंस में जुड़े हुए थे, 3 बॉक्स बेटा सीक्वेंस में जुड़े हुए थे, तो 5 × 3। अच्छा, माइनस कितने होंगे, जितने बॉक्स सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं उससे एक कम बेटा कॉमन है, उससे एक कम कॉमन है। तो यहाँ पे 5 बॉक्स सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, तो 5 × 5 माइनस कितने करोगे बेटा, माइनस कितने करोगे, 4। क्योंकि यहाँ पे 4 ऐसे बॉक्सेस होंगे, है ना, यहाँ पे, है ना, 4 ऐसे बॉक्सेस होंगे जो कॉमन ट्राइंगल्स होंगे, मतलब कॉमन स्क्वायर्स होंगे, है ना। एक ऐसे होंगे 4 ऐसे वर्ग जो 2 2 बार काउंट होंगे, ठीक है। हाँ जी। आई एम सो लेजी बट योर क्लास इज सो ऑसम। अब आप एक डिफरेंट टाइप की फिगर देखोगे, ये वाली फिगर एक नई फिगर है। इस फिगर में काउंट करो तो बेटा इस फिगर का बेसिक पार्ट ढूंढो पहले तो। आप इस फिगर का बेसिक पार्ट ढूंढो, और बेसिक पार्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस फिगर का जो बेसिक फिगर है वो ये वाली फिगर है। ये जो फिगर मिलकर बनी है वो इस वाली बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। और इस बेसिक फिगर में ये सबसे पहली फिगर थी बेटा इस चैप्टर की। इस फिगर में कितने वर्ग हैं, इसमें 5 वर्ग हैं। और अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं, अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो कितने हैं, कुल आयतों की संख्या कितनी है,
कुल आयतों की संख्या कितनी है बेटा? 4 और 5 9। याद है ना आपको कि ओनली रेक्टेंगल तो बेटा 4 थे। ओनली रेक्टेंगल कितने थे? ओनली रेक्टेंगल थे 4, स्क्वायर थे 5, तो टोटल रेक्टेंगल कितने थे? 4 और 5 9। तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर डेफिनेटली इसी फिगर का हिस्सा है। तो जो बेसिक है वो ये है, बेसिक से ये वाली फिगर बनाई है, बेसिक से ये वाली हमने फिगर बनाई है। अब इसमें कैसे काउंट करोगे बताओ, कैसे काउंटिंग होगी आपकी? फटाक से बताओ, जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे हम काउंटिंग कैसे कर सकते हैं? सर बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। केवल आयतों की संख्या चाहिए, केवल आयत। बेटा स्क्वायर तो हटा दो, हमें चाहिए ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। तो बेटा इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने थे? सर इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 थे, 4। ठीक है, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब मैंने यहां से एक लाइन बढ़ा दी, जब मैंने यहां से एक लाइन बढ़ा दी, तो ये कितने नए रेक्टेंगल्स देगी? इस एक लाइन से कितने न्यू रेक्टेंगल बनेंगे? क्या मुझे आप बता सकते हो? नए आयत कितने होंगे इस एक लाइन से? जो बच्चे सोच रहे हैं दो, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पता है क्यों? वो तो ये वाले दो सोच रहे हैं, पहला आयत और दूसरा आयत। उन्होंने सोचा कि ये दो आयत बन जाएंगे, लेकिन बाबू आप भूल गए, इस लाइन से एक ये भी तो आयत बनेगा, है ना? इस लाइन से एक ये भी तो आयत बनेगा। तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, इस लाइन से बाबू एक और एक दो और एक तीन, कितने नए आयत बनेंगे? ना एक बनेगा ना दो बनेगा, इस लाइन से बेटा तीन नए रेक्टेंगल बनेंगे। और वो कौन से तीन है वो आपको दिखाई देंगे ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे तीन नए रेक्टेंगल यहाँ से बनेंगे, वैसे ही तीन नए रेक्टेंगल इस वाली लाइन से बनेंगे, सेम, है ना? सेम, देखो सेम वही कंसेप्ट है, पहला आयत, दूसरा आयत और ये तीसरा आयत। तीन नए आयत बेटा इस लाइन से भी बनेंगे, तीन नए आयत इस लाइन से भी बनेंगे, और तीन बनेंगे फिर इस लाइन से, और फाइनली तीन बनेंगे फिर इस लाइन से। तो तीन चौक 12, 12 यहाँ पे नए आयत बनेंगे, 12 यहाँ पे नए आयत बनेंगे। बेटा चार तो ओनली रेक्टेंगल थे, 12 और बन गए, तो ओनली रेक्टेंगल्स की वैल्यू कितनी हो गई? ओनली रेक्टेंगल्स की वैल्यू हो गई 16। अच्छा टोटल अगर रेक्टेंगल पूछ रहे हैं तो उसमें 5 वर्ग ऐड कर दो, क्योंकि हमने इसमें 5 वर्ग ऐड नहीं किए थे। तो 16 और 5 कितना हो गया? 16 और 5 21 हो गया, 16 और 5 21। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करना, है ना? जो अभी मैंने बेसिक फंडा बताया ना, उसी बेसिक फंडे का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बनाओ, उसी बेसिक फंडे को यूज करते हुए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। सेम वही बेसिक मेथड है जो अभी हमने देखा। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं?
इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स हैं 4, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स 4 हैं, और यहां पर मैंने ना ये लाइन बढ़ा दी, यहां पर ये लाइन बढ़ा दी, और इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, दुनिया जानती है। सर यही सीखी थी हमने ट्रिक, है ना। सर इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, सर इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, सर इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। बहुत बढ़िया। अब आप बहुत मतलब बोर्ड पे ध्यान से सुनना और समझना, जब इसके साथ में ये एक और लाइन जोड़ रहा हूं तो इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे। कुछ बच्चों ने कहा सर इस लाइन से भी 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। पूछो क्यों। बेटा 3 बनेंगे इससे, अगर इसके साथ में एक और जोड़ दूंगा ना तो उससे बनेंगे 4, फिर मैं एक और जोड़ दूंगा तो उससे बनेंगे 5। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना, इससे तो 3 बन गए, अब ये जोड़ने पर कितने बने बेटा, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया 2, तीसरा ये बन गया 3, और चौथा ये बन गया 4। तो ये जो लाइन में जोड़ी है, इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, इससे 4 नए रेक्टेंगल बनेंगे, ना कि 3 बनेंगे। ठीक है, तो इससे कितने बनेंगे, सिंगल से तो 3 बनते हैं, सिंगल से तो 3 बनते हैं, लेकिन उसके साथ एक और आते ही वो बनेगी 4, इसके साथ एक और आ जाती तो वो देती 5। समझे बाबू। तो 4 तो ओनली रेक्टेंगल थे, 3 और 3 6, और 3 9, और 3 12 फिर अलग से आ गए, और फिर हमने एक एक लाइन छोड़ी तो 4 और 4 8 अलग से आ गए, तो 12 और 8 20, और 4 24। अच्छा टोटल कितने रेक्टेंगल होंगे, इसमें वर्ग जोड़ दो 5, तो बेटा 24 और 4 29। वैसे आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते थे, पता है कैसे। इन दोनों आंसर में हमेशा 5 का डिफरेंस मिलेगा, हमेशा 5 का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि 5 वर्ग हम अलग से जोड़ रहे होंगे। तो बेटा 18 और 5 23 ऑप्शन ही नहीं है, 21 और 5 26 ऑप्शन ही नहीं है, 22 और 5 27 ऑप्शन ही नहीं है, 24 और 5 29। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करूं तो भी हम डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। समझ रहे हो। हाँ जी। बेटा ऊपर वाली लाइन को मत चेक करो बाबू, ये तो बेटा बेसिक फिगर है ना, इसमें तो 4 आगे निकल के ओनली रेक्टेंगल। फिर इस बेसिक फिगर में जो लाइंस ऐड हो रही हैं उनसे हमें नए रेक्टेंगल खोजने थे, उनसे हमें नए आयत बनाने थे, है ना। हाँ चैप्टर वाइज रीजनिंग की बेस्ट बुक बेटा मार्केट में, इसके अलावा कोई बुक ही नहीं है यार। अब बच्चा कह रहा है अब तो टीवी पे भी आने लगी है किताब। चलिए साहब, बनाओ इस फिगर को। पहले इस फिगर को बेटा बेसिक पार्ट में तोड़ो। पहले बेसिक पार्ट में तोड़ो इस फिगर को। बेटा जिस बच्चे ने वो स्नेक इन द सिटी शो में बुक का बंडल देखा था, वो मेरे को ना इंस्टाग्राम पे टैग करना उस शो को, ठीक है।
या उस शो की क्लिप मेरे को टैग कर देना इंस्टाग्राम पर, या मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना मैसेंजर में। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं आप जानते हैं? इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 है। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक एक लाइन जोड़ता हूं, अगर मैं सिर्फ एक एक लाइन जोड़ता हूं, सिर्फ एक एक लाइन जोड़ता हूं, तो बेटा कितने बनेंगे? 3 3 3 और 3, 3 चौक 12। फिर मैं इसके साथ एक और लाइन जोड़ता हूं, एक और जोड़ता हूं, एक और जोड़ता हूं, एक और जोड़ता हूं, तो बनेंगे 4 4 4 4, 4 चौक 16। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने एक और लाइन जोड़ी, तो इससे कितने बनेंगे? इससे बनेंगे 5। इससे कितने बनेंगे बेटा? इससे बनेंगे 5, तो 5 और 5 10, 12 और 4 16 और 16 32 और 10 42, और 42 42 और 5 47। टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 47। ठीक है। अच्छा, अब आप इस फिगर को सॉल्व करने से पहले, है ना, एक ये वाली फिगर सॉल्व करो। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं जल्दी से बताना। 1 2 3 4 5 6। टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं जल्दी से काउंट करो। फिर आप काउंट करना इस फिगर में। 1 2 3 4 5 6। इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, है ना। फिर आप काउंट करना इस फिगर में। वन टू थ्री फोर फाइव। इसमें रेक्टेंगल्स कितने हैं? हाँ जी। कम ऑन बेटा, मैंने काउंट करके दिखाए तो हैं। एक लाइन अगर 3 देगी तो उसके साथ वाली 4 देगी, उसके साथ वाली 5 देगी। ये लाइन बेटा 5 देगी। कैसे देगी? एक तो ये देगी, दूसरा ये देगी, तीसरा ये देगी, चौथा ये देगी, और पांचवा ये देगी। ठीक है, पहले एक लाइन से, फिर दूसरी, फिर तीसरी से एक एक आयत बेटा बढ़ता चला जाता है। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? बड़ा आसान है काउंट करना। कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 3, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 6 7 42 बटा 2 21, 21 तिया 63। लेकिन अगर यही काउंटिंग यहां पे करनी हो, यही काउंटिंग यहां पे करनी हो जहां पे दूसरा कॉलम ही नहीं है, तो कॉलम के नंबर का सम 1, रो के नंबर का सम 6 7 42 बटा 2 21, 21 एकम 21। तो आप एक चीज ध्यान से देख रहे हैं, है ना। एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल रेक्टेंगल्स हैं वो कैसे निकलेंगे? 1 + 2 3, मल्टीप्लाई ये कर दो, ऐड कर दो, है ना। 6 7 42 बटा 2 21। लेकिन ये सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो यहाँ पे कैसे काउंट करोगे? सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर लो, यही हमारे टोटल रेक्टेंगल्स है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिंगल में बस यही नंबर ऐड कर लो। 6 7 42 बटा 2 21, 21 गुणा 1 21, है ना। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस फिगर में रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है? बेसिक सी ट्रिक है भाई। कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, यही तो ट्रिक मैंने बताई थी आपको। लेकिन यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। यानी कि जब हम एग्जाम में सिंगल कॉलम या सिंगल रो काउंट करते हैं, तो उसमें टोटल रेक्टेंगल कैसे निकलते हैं? सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अरे यार, ये वाली ट्रिक भूल गए क्या तुम? रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक भूल गए क्या? हैं? आज ही तो सिखाई थी। ये वाली ट्रिक भूल गए क्या? इसमें टोटल रेक्टेंगल काउंट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, कॉलम के नंबर का सम 4 और 5, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 3 और 2 5 और 1 6, 10 छिक्के 60। लेकिन अगर मान लो ये सिंगल कॉलम हो या सिंगल रो है, सिर्फ सिंगल रो है, इसमें रेक्टेंगल कैसे काउंट करोगे? तो ये कॉलम के नंबर का सम 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बस 10 का 10 होगा आंसर। तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में तो सीधा ऐड कर दो।
बाकी तो कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, ये ट्रिक हमारी लगती है ना। हाँ जी, तो यही अप्रोच काम आने वाली है इस फिगर के अंदर। तो इस फिगर में काउंटिंग पता है आप कैसे करोगे? इस फिगर को ना 3 हिस्सों में तोड़ दो। एक तो ये वाला हिस्सा तोड़ लो, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में कुल आयत कितने हैं ये काउंट करो। दूसरा फिर इस वाले हिस्से में आयत कितने हैं ये काउंट करो। तीसरा ये वाले हिस्से में आयत कितने हैं ये काउंट करो। पहले आप इस फिगर को ना 3 हिस्सों में तोड़ दो, है ना। पहले आप हिस्सों को 3 हिस्सों में तोड़ दो, 3 हिस्सों में तोड़ दो। पहले आप इस फिगर को 3 हिस्सों में तोड़ दो, तीनों हिस्सों में काउंट करो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, इस वाले में कितने आयत होंगे? कितने आयत होंगे? क्यों भाई सर? 6 सत्ते 42 बटा 2 21। इसमें कितने आयत होंगे? इसमें 21 आयत होंगे। 6 सत्ते 42 बटा 2 21, 6 सत्ते 42 बटा 2 21, इसमें 21 आयत है। ठीक है। अच्छा, सेंटर में कितने हैं? सेंटर में 1 2 और एक ये बड़ा वाला कितने हैं? 3 आयत है। मतलब ऊपर, और यहाँ पे कितने हैं? बॉटम पे, टॉप पे भी 3 है, बॉटम पे भी 1 2 और एक ये बड़ा वाला आयत है 3। तो बेटा 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 तो बेटा बेसिक है, 27 तो बेसिक है 27 तो हमारे बेसिक हो गए, है ना। सेंटर में कितने आयत हो गए? 21 बेटा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। ये सिंगल कॉलम है, तो सिंगल कॉलम में रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करते हैं? सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 21 तो हो गए सेंटर में, 3 हो गए ऊपर, 3 हो गए नीचे। तो 21 और 3 24 और 3 27। अब आप एक काम करो, आप इन दोनों फिगर को आपस में जोड़ो। ये बताओ जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा आयत बनेंगे? कितने एक्स्ट्रा आयत बनेंगे? सर एक आयत तो ये बनेगा जोड़ने पर, जो पहले नहीं था अब बन गया। दूसरा आयत ये बनेगा जोड़ने पर, और तीसरा आयत सर ये बनेगा जोड़ने पर। ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं हम। तो जब बॉटम वाले पार्ट को इसमें जोड़ दोगे तो कितने नए आयत बन जाएंगे? बेटा 1 2 और 3। कितने नए आयत बन जाएंगे? हमारे 3 नए आयत बन जाएंगे। कितने? 3। ऐसे ही बेटा इन दोनों हिस्सों को जब आपस में जोड़ोगे तो कितने नए आयत बन जाएंगे? 3। तो कितने बन गए? 3 और 3 6 नए आयत बन गए। 27 और 6 33, 27 और 6 33। ठीक है बेटा, 3 बनेंगे ऊपर से नए, 3 बनेंगे नीचे से नए। तो बस इन 6 पे हमें ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा थे बेसिक फिगर से एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ जी, ये बेसिक फिगर से एक्स्ट्रा थे। इस फिगर में काउंट करो। इस फिगर में बेटा यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। ये वाला जो कंसेप्ट हमने यूज किया है ना, सेम यही वाला कंसेप्ट यूज होगा इस फिगर में, और इस फिगर में ये वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। सॉरी, ये सिंगल वाला, ये वाला कंसेप्ट भी यूज होगा। दोनों कंसेप्ट यूज हो जाएंगे इस फिगर में। ठीक है, और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम का फिगर है, मेरे ख्याल से सीजीएल के इसी साल का क्वेश्चन है या पिछले साल का क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब या तो इस साल का क्वेश्चन है 24 का या 2023 का, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सीजीएल प्रीलिम्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल प्रीलिम्स का है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक फिगर में आप डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक फिगर में कैसे डिवाइड करोगे बाबू? ऐसे डिवाइड कर सकते हो। बस पहले तो आप इस फिगर में रेक्टेंगल चतुर्भुज काउंट कर लो, कितने चतुर्भुज हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल हैं। हाँ जी, चतुर्भुज कितने हैं? पहले तो आप इस फिगर में बताओ इसमें कितने हैं। सर ये तो भैया सिंगल कॉलम है, मतलब सिंगल कॉलम है और 3 रो है यहाँ पे। पहली रो, मतलब ऐसे भी तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लाइक दिस। दोनों का आंसर सेम ही तो है, जितने इसमें चतुर्भुज उतने इसमें, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसमें भी कितने? 6 ही तो है, बेसिक फिगर ही तो है बेसिक फिगर भी तो है, 6 है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 6 है। जैसे ये वाली फिगर, ये वाली फिगर दोनों सेम फिगर है। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पे 3 रो है और कॉलम सिर्फ एक ही है,
चलिए साहब, अब हमें एक्स्ट्रा काउंट करने हैं। जब मैं ये वाली लाइन बना रहा हूं तो यहां से कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल चतुर्भुज बनेंगे बाबू? यहां से चतुर्भुज कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? एक चतुर्भुज ये बनेगा और एक ये बनेगा। यहां से बेटा तीन नहीं बनेंगे, यहां से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? यहां से दो एक्स्ट्रा बनेंगे। इन द सेम वे जब मैंने यहां से लाइन खींची तो यहां से भी कितने बनेंगे? दो एक्स्ट्रा बनेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके साथ जब मैंने यहां से एक और लाइन खींची, है ना, यहां से एक और लाइन खींची, तब इससे कितने नए एक्स्ट्रा बनेंगे? दो तो इससे बनेंगे, तो इससे अब कितने बनेंगे? इससे बनेंगे तीन। कौन से तीन बनेंगे? एक तो बेटा ये बन जाएगा नया, दूसरा ये बन जाएगा नया, तीसरा ये बन जाएगा। तीन बन गए। बहुत बढ़िया, है ना। अब इसके बाद एक लाइन मैंने यहां से खींची छोटी, तो इससे भी कितने बनेंगे? इससे भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से दो एक्स्ट्रा बनेंगे? एक तो राइट हैंड साइड में बनेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, है ना। दो एक्स्ट्रा बन गए। अब इसके बाद बेटा ये जो लाइन है ना, ये एक बड़ी लाइन बन गई। तो ये जो बड़ी लाइन है, तो बड़ी लाइन से भी तो कोई एक्स्ट्रा चतुर्भुज बनेंगे। तो सर बड़ी लाइन से कितने बनेंगे? एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इस बड़ी लाइन से कितने बन जाएंगे? बड़ी लाइन से दो बन जाएंगे। तो ये सारे हमारे एक्स्ट्रा आ गए। ये सारे हमारे एक्स्ट्रा आ गए, आप देख सकते हैं। छह हमारे बेसिक थे, छह में एक्स्ट्रा कितने आ गए? दो और दो चार, है ना, और दो छह और तीन नौ और दो 11। 11 हमारे एक्स्ट्रा आ गए। 11 हमारे एक्स्ट्रा आ गए। 17। 17 इज द राइट आंसर। वरना आप काउंट कर लो, इस फिगर में कभी काउंट नहीं कर पाओगे और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा काउंट करने में, बहुत टाइम वेस्ट। पता ही नहीं चलेगा आपको चल क्या रहा है ना। तो आपको बेसिक फिगर में तोड़ना पड़ेगा। बेसिक फिगर तोड़ के हमने इसको काउंट कर दिया। और देखो ये क्वेश्चन भी इसी साल का क्वेश्चन है और लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। मिलता जुलता क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है क्या? ना, सेम नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है। लेकिन पहले हम बेसिक फिगर में काउंट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक फिगर है। इसमें चतुर्भुज कितने हैं? इसमें एक दो तीन, तीन और दो पांच और एक छह चतुर्भुज है ना। अब आप इस फिगर को इस फिगर में कन्वर्ट कर दो। अब आप इस फिगर को इस फिगर में कन्वर्ट कर दो जल्दी से। हाँ जी, छह तो बेसिक हो गए। इसके बाद जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ कैसे काउंट करोगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आप समझ ही गए होंगे ट्रिक क्या है। सर इस वाले से कितने बनेंगे? दो बनेंगे। इससे भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे, है ना। और इससे भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। लेकिन इससे आप कितने बन जाएंगे? अब इससे तीन बन जाएंगे। इसके साथ ये आ गया तो तीन बन गए। ऐसे इसके साथ ये आ गया तो इससे भी कितने बनेंगे? तीन बनेंगे। लेकिन ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी एक लाइन कंसीडर करोगे तो इस पूरी लाइन से कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे, क्योंकि ये तो एक ही है। तो दो और दो चार और दो छह और तीन नौ और तीन 12 और दो 14। तो बाबू 14 आयत हमारे ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे। 14 और 6 20। 14 और 6 20। 20 इज द राइट आंसर है। और मैं यकीन दिला रहा हूं, अगर आप इस मेथड से काउंट नहीं करोगे ना, तो आप इस फिगर में कभी काउंट कर ही नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। और आपको लग भी रहा होगा सर 20 तो है ही नहीं, इसमें छोटे से फिगर में 20 चतुर्भुज कहाँ से निकालोगे। तो इसमें 20 आप लिख सकते हो, एक एक चतुर्भुज का नाम आप लिख सकते हो, एक एक सिंगल सिंगल चतुर्भुज का। समझ रहे हो? हाँ जी,
चलिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन ही है, ये भी, ये सारे क्वेश्चन बेटा इसी साल के हैं, है ना, इस साल और इससे मतलब पिछली साल के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी फिगर इसको घुमा दो, फिगर को, इस फिगर को एक्चुअली घुमा दो तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। अगर हम घुमा के बनाएंगे ना ये फिगर तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। इस फिगर को मैं घुमा के बनाता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। एक, दो, इस फिगर को घुमा के बनाता हूं, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये, और क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ये लाइन खींची। बहुत ही सोच समझ के आंसर करना है आप लोगों को, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। हाँ जी, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इस क्वेश्चन का। देखो एक काम करो, मैं ये वाली लाइन हटा देता हूं पहले, मैं ये वाली लाइन हटा देता हूं। आप इस फिगर में काउंट करके बताओ, इस फिगर में कितने, हाँ, एक और दो, तीन, तीन और दो पांच और एक छह, छह तो वो थे, प्लस इस वाली से कितने एक्स्ट्रा आएंगे, दो आएंगे, और इस वाली से भी कितने एक्स्ट्रा आएंगे, दो आएंगे। तो दो और दो चार ये हो गए, प्लस अब क्या करो, अब जैसे ही मैंने ये वाली लाइन जोड़ी, इससे कितने एक्स्ट्रा बन गए सर, इस वाली लाइन से भी तो दो एक्स्ट्रा बन गए, इस वाली लाइन से दो एक्स्ट्रा बन गए, एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला, कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो एक्स्ट्रा बन गए। वैसे ही जैसे मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे रख दी तो इस वाली लाइन से भी कितने एक्स्ट्रा बन गए, दो एक्स्ट्रा बन गए। कौन कौन से दो एक्स्ट्रा बन गए, एक बन गया ये और एक बन गया ये दो एक्स्ट्रा बन गए। तो कितने और एक्स्ट्रा आ गए, चार और एक्स्ट्रा आ गए। कितने और एक्स्ट्रा आ गए, चार और एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी, तो दो उससे, दो उससे, चार, छह और चार दस और चार चौदह, छह और चार दस और चार चौदह। चलिए इस वाले फिगर में काउंट करके बताओ फटाक से। दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज होंगे। इसको हम बेसिक ले सकते हैं, एक, दो, तीन, चार। इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, वन टू थ्री फोर, चार और तीन सात और दो नौ और एक दस। कितने होंगे, कितने होंगे इसमें, दस। चार और तीन सात और दो नौ और एक दस, दस होंगे, है ना। हाँ जी, अब आप बताओ, जब मैंने ये वाली लाइन ऐड करी तो इससे कितने आ गए एक्स्ट्रा, दो आ गए। बहुत बढ़िया। ये वाली लाइन ऐड करी तो भी इससे कितने आ गए, दो आ गए, एक लेफ्ट एक राइट। लेकिन इसके साथ जब मैंने एक लाइन ये ऐड करी तो इससे कितने आ गए, तीन आ गए एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया। जब मैंने ये लाइन ऐड करी तो इससे कितने आएंगे, दो आएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन एक जो बड़ी सीधी लाइन है इससे कितने आएंगे, दो आएंगे। बहुत बढ़िया। ये वाली लाइन जो ऐड करी इससे कितने आ गए, इससे भी दो आ गए, है ना। हाँ जी, तो दो और दो चार और तीन सात और दो नौ और दो ग्यारह और दो तेरह, तेरह, तेरह और दस कितने आ गए, तेईस आ गए। तेरह और दस कितने आ गए, तेईस आ गए। देखो देखो फिगर देखो ध्यान से।
क्रॉस चेक करो बेटा फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अब इस टाइप की बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? 5 बार 2 कैसे आया? 5 बार 2 कैसे आया? अरे यार, दो यहां से, दो यहां से, और दो ये छोटी लाइन भी तो है इस वाले हिस्से के लिए, और दो यहां से, तो ये 5 बार 2 ऐसे आएगा। हाँ, चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।